महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? क्यों यह रात इतनी खास है? क्यों हजारों साल से लोग इस रात को जागते हैं, ध्यान करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं? क्या रहस्य है इस रात का? मैं तुमसे कहता हूँ, यह रात साधारण नहीं है। ये रात वह रात है जब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर बहने लगती है। ये वह रात है जब पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा, जिसे योग में कुंडलिनी कहा गया है, वह सहज ही जागृत होने लगती है। तुमने देखा है चंद्रमा का प्रभाव। समुद्र में ज्वार भाटा आता है। चंद्रमा के कारण तुम्हारे शरीर में 70% पानी है। क्या तुम सोचते हो चंद्रमा तुम पर प्रभाव नहीं डालता? जरूर डालता है, लेकिन तुम इतने बेहोश हो कि तुम्हें पता ही नहीं चलता। महाशिवरात्रि की रात चंद्रमा की वह स्थिति होती है जब तुम्हारे भीतर की तरल ऊर्जा, तुम्हारा प्राण, तुम्हारी जीवन शक्ति स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर, मस्तिष्क की ओर, सहस्रार की ओर बहने लगती है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने कहा था कि इस रात को जागना है, इस रात को सोना नहीं है। क्योंकि जब तुम सोते हो तो तुम्हारी ऊर्जा नीचे की ओर बहती है, लेकिन जब तुम जागते हो, विशेषकर ध्यान पूर्वक जागते हो, तो ये ऊर्जा ऊपर की ओर बहने लगती है। और महाशिवरात्रि की रात ये संभावना सर्वाधिक होती है कि तुम्हारी ऊर्जा सहस्रार तक पहुंच जाए, और जिस क्षण तुम्हारी ऊर्जा सहस्रार को छूती है, उसी क्षण तुम शिव हो जाते हो। यही है महाशिवरात्रि का रहस्य। यह कोई शिव की पूजा नहीं है, यह तो तुम्हारे भीतर के शिव को जगाने की रात है। ये तो तुम्हें तुम्हारी शिवत्व की याद दिलाने की रात है। अब तुम पूछोगे कि ऐसा क्यों होता है, विज्ञान क्या कहता है इस बारे में? देखो, योग ने हजारों साल पहले जो कहा था, आज का विज्ञान उसे धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है। तुम्हारे शरीर में चक्र है, ऊर्जा केंद्र है, 7 मुख्य चक्र है, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक। सामान्यतः मनुष्य की ऊर्जा मूलाधार में, स्वादिष्ठान में, मणिपुर में घूमती रहती है। नीचे के 3 चक्रों में यही कारण है कि मनुष्य पशु से ज्यादा भिन्न नहीं है। उसकी चिंताएं वही है, भोजन, भय, काम, वासना। यही तो पशु की भी चिंताएं हैं। लेकिन जब यह ऊर्जा अनाहत में पहुंचती है, हृदय चक्र में, तब मनुष्य में प्रेम का जन्म होता है, करुणा का जन्म होता है। तब वह थोड़ा मनुष्य बनता है। और जब यह ऊर्जा विशुद्धि में पहुंचती है, तब मनुष्य में सृजनात्मकता का जन्म होता है। तब वह कवि बनता है, चित्रकार बनता है। फिर जब यह ऊर्जा आज्ञा चक्र में पहुंचती है, भ्रुकुटी में, तीसरी आंख में, तब मनुष्य को दर्शन होने लगते हैं। तब उसे अंतर्दृष्टि मिलती है। तब वो दृष्टा बनता है, ऋषि बनता है। लेकिन अभी भी यात्रा पूरी नहीं हुई है। अंतिम छलांग तब लगती है जब यह ऊर्जा सहस्त्रार में विस्फोटित होती है, और उस विस्फोट में तुम मिट जाते हो। तुम्हारा अहंकार मिट जाता है, तुम्हारा मैं भाव समाप्त हो जाता है, और जो शेष रह जाता है वही शिव है, वही परमात्मा है, वही निर्वाण है, वही मोक्ष है। महाशिवरात्रि की रात ये संभावना सर्वाधिक होती है, क्योंकि इस रात प्रकृति तुम्हारी सहायता कर रही होती है। चंद्रमा तुम्हारी सहायता कर रहा होता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कुछ इस तरह से काम कर रहा होता है कि तुम्हारी ऊर्जा को ऊपर जाने में सुविधा होती है। यही कारण है कि इस रात को पूरे भारत में, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, लोग जागते हैं। लोग शिव मंदिरों में इकट्ठा होते हैं। लेकिन कितने लोग जानते हैं कि वे क्यों जाग रहे हैं? अधिकतर लोग तो परंपरा के कारण जाग रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि ये जागरण क्यों जरूरी है। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम सच में जागना चाहते हो तो केवल शरीर को जगाए रखना काफी नहीं है, आंखें खुली रखना काफी नहीं है। तुम्हें अपनी चेतना को जगाना होगा, तुम्हें ध्यानस्थ होना होगा।
यह रात तो केवल एक अवसर है, एक द्वार है, लेकिन द्वार से गुजरना तुम्हें ही होगा। द्वार अपने आप तुम्हें नहीं खींच लेगा, तुम्हें कदम उठाना होगा, तुम्हें छलांग लगानी होगी। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि शिव का क्या अर्थ है। शिव शब्द संस्कृत से आया है। इसका अर्थ है शुभ, मंगल, कल्याणकारी। लेकिन ये सतही अर्थ है। गहराई में जाओ तो शिव का अर्थ है वह जो शाश्वत है, वह जो अपरिवर्तनशील है, वह जो सदा है। तुम बदलते हो, तुम्हारा शरीर बदलता है, तुम्हारे विचार बदलते हैं, तुम्हारी भावनाएं बदलती है, तुम्हारा मन बदलता है, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ है जो कभी नहीं बदलता। वही तुम्हारा शिव है, वही तुम्हारी आत्मा है, वही तुम्हारा स्वभाव है। शिव को आदि योगी कहा गया है। पहले योगी क्यों? क्योंकि शिव ने ही सबसे पहले यह विज्ञान दिया कि मनुष्य अपनी चेतना को कैसे रूपांतरित कर सकता है। और धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम साक्षी ही हो, तुम वह सब नहीं हो जिसे तुम देख रहे हो। यही है शिवत्व की पहली झलक। जिस क्षण तुम अपने विचारों से अलग हो जाते हो, उसी क्षण तुम शिव की ओर एक कदम बढ़ा लेते हो। जिस क्षण तुम अपनी भावनाओं से अलग हो जाते हो, उसी क्षण तुम अपने शरीर से भी अलग हो जाते हो। और जिस क्षण तुम अपने शरीर से भी अलग हो जाते हो, उसी क्षण तुम शिव हो जाते हो। महाशिवरात्रि यही सिखाती है। यह रात कहती है, जागो, क्योंकि तुम सोए हुए हो। तुम वर्षों से सोए हुए हो, जन्मों जन्मों से सोए हुए हो। यह नींद तुम्हारी बेहोशी है, यह नींद तुम्हारे मूर्छा है, यह नींद तुम्हारा संसार से तादात्म्य है। और जागरण का अर्थ क्या है? जागरण का अर्थ है होशपूर्ण होना। जागरण का अर्थ है प्रत्येक क्षण में जीना, न अतीत में न भविष्य में, बस अभी और यही। शिव का प्रतीक है लिंग। तुमने देखा है शिवलिंग को। ये कोई यौन प्रतीक नहीं है जैसा कि कुछ मूढ़ लोग सोचते हैं। यह तो ऊर्जा का प्रतीक है, यह तो उस आकार का प्रतीक है। जब ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, अंडाकार, अंडा, ब्रह्मांड। लिंग का अर्थ है चिन्ह, प्रतीक, और शिवलिंग प्रतीक है उस ऊर्जा का जो आकार से अनाकार की ओर जा रही है, जो रूप से अरूप की ओर जा रही है, जो संसार से परमात्मा की ओर जा रही है। तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो। क्यों? क्योंकि ये प्रतीक है उस शीतलता का जो ध्यान में घटती है। जब तुम्हारी ऊर्जा ऊपर उठती है तो तुम्हारे भीतर एक शीतलता उतरती है, एक शांति उतरती है। तुम्हारे विचार शांत हो जाते हैं। इसीलिए शिव को नीलकंठ कहा गया है। इसीलिए शिव को नीलकंठ कहा गया है। जिन्होंने विष पी लिया लेकिन उसे कंठ में ही रोक लिया, नीचे नहीं उतरने दिया। ये प्रतीक है उस साधक का जो संसार के विष को, दुख को, पीड़ा को झेलता है, लेकिन उसे अपने हृदय तक नहीं पहुंचने देता, उसे अपनी आत्मा तक नहीं पहुंचने देता। विष रुक जाता है कंठ में, विशुद्धि चक्र में, और हृदय शुद्ध रहता है। इसीलिए शिव नीलकंठ है, लेकिन हृदय उनका स्वच्छ है, पवित्र है। ये भी एक गहन प्रतीक है। ये कहता है कि दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया को अपने भीतर मत आने दो। दुनिया के बीच में खड़े रहो, लेकिन दुनिया से अलिप्त रहो। कमल की तरह रहो जो कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ उसे छूती नहीं। महाशिवरात्रि का एक और रहस्य है। यह रात अमावस्या से एक दिन पहले की रात होती है। चंद्रमा लगभग विलीन हो चुका होता है, केवल एक महीन सी रेखा शेष रहती है। यह प्रतीक है उस अवस्था का जब तुम्हारा मन लगभग मिट चुका होता है, लगभग शून्य हो चुका होता है। चंद्रमा मन का प्रतीक है। पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्ण मन का प्रतीक है। अमावस्या का चंद्रमा शून्य मन का प्रतीक है। और महाशिवरात्रि उस बीच की अवस्था है जहां मन लगभग मिट चुका है, लेकिन अभी थोड़ा शेष है। यही है साधना की चरम अवस्था, जहां तुम लगभग मिट चुके हो, लेकिन अभी थोड़ा अहंकार शेष है, अभी थोड़ा मैं भाव शेष है। और अगली सुबह
अमावस्या के दिन पूर्ण विलय हो जाता है, पूर्ण शून्य हो जाता है और उसी शून्य में शिव का जन्म होता है। यही है महाशिवरात्रि का गणित, यही है महाशिवरात्रि का